नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की बड़ी खबर के साथ, जहां आज गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इसके अलावा कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। कई योजनाओं की शुरुआत आज गिरिडीह में की जाएगी। इसके साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाना है और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता को बड़ी सौगात देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आज के इस कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह पहुंचेंगे और राज्य से सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। आज वे गिरिडीह पहुंचेंगे, परिसंपत्तियों का वितरण होना है, कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री। क्या पूरी जानकारी आज के दिन के कार्यक्रम को लेकर? योजना आपको लेकर और अन्य जो कार्यक्रम हो, जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, या तो परिसंपत्तियों का वितरण कह लें या ये कह लें कि जिस तरीके से सरकार की ओर से कई योजनाओं का शिलान्यास भी हर एक जिले में किया जा रहा है, विधानसभाओं में किया जा रहा है, उसको लेकर आज गिरिडीह में जो कार्यक्रम आयोजित है, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से गिरिडीह जिले को इसलिए भी मुख्यमंत्री ने चुना है क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी जो कल्पना मुर्मू सोरेन है वो भी गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले गांडे विधानसभा से इस बार जीतकर चुनाव आई हैं और इस आज के जो कार्यक्रम है उसमें कई योजनाओं की शुरुआत के साथ कई परिसंपत्तियों का वितरण होगा। उसके साथ ही मैया सम्मान योजना के जो लाभुक होंगे उनके खातों में पैसे भेजे जाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुनावी वर्ष चल रहा है। 1 से 2 महीने में झारखंड में आचार संहिता लागू होनी है, राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर जेएमएम की ओर से पूरी कोशिश और तैयारी की जा रही है कि किसी तरह की कोई भी चूक और कोई भी कसर जो है कि इस विधानसभा चुनाव में न रह जाए, क्योंकि अगर कसर और चूक रह जाती है तो इसका परिणाम जो है विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पे पड़ेगा। तो इसको देखते हुए पूरी तैयारी के साथ जो है जेएमएम काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, महागठबंधन सरकार काम कर रही है और आप देखेंगे कि जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, जिस तरीके से सरकार की ओर से परिसंपत्तियों का वितरण हो रहा है, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है सारी विषयों को लेकर और चुनाव को लेकर। अगर जिस तरीके से मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई, 200 यूनिट बिजली माफी की बात कही गई, उसके अलावा सहायक सिपाहियों का वेतन बढ़ाया गया, कार्य विस्तार दिया गया, इन सब सारी चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आया कि चुनाव से ठीक पहले एक तरह से कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा स्टंट खेला है, क्योंकि इससे पहले भी ये मांगे कई महीनों से चली आ रहे थे लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जो है जब चुनाव करीब में है तो सरकार की ओर से लगातार योजनाओं की शुरुआत, परिसंपत्तियों का वितरण और कई चीजों की शुरुआत की जा रही है। तो कह सकते हैं कि सरकार, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे और उस योजनाओं के माध्यम से लोग लाभान्वित हो, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से
योजनाओं की शुरुआत हो रही है उसे धरातल पे उतारने की पूरी कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है और उसका जीता जागता प्रमाण कई योजनाएं भी रही हैं। मैया सम्मान योजना जो कि सबसे झारखंड की चर्चित योजना रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पीछे भी कई योजनाएं चली आ रही हैं जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि जो जमीनी स्तर पे लोग हैं उन पे योजनाओं का लाभ पहुंचे, उनकी योजनाओं को पहुंचाया जाए, जिसको देखते हुए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए गए। चौथे चरण में इस बार कार्यक्रम चलाए गए हैं और 6 करोड़ से अधिक जो है आवेदन बरामद 6 लाख से अधिक क्षमा चाहेंगे 6 लाख से अधिक जो है आवेदन इस बार भी आए हैं, जिसमें अबुआ आवास जमीन से संबंधित कई समस्याओं को लेकर आवेदन पड़े हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार जनता से जुड़कर काम करना चाहती है और कोशिश सरकार की यही हमेशा से रही है कि जनता से जुड़े और अगर जनता से जुड़ती है तो इसका सीधे सीधे लाभ रस्मी विधानसभा चुनाव में इसे मिलेगा और कोशिश लगातार सरकार की यही हो रही है कि विधानसभा चुनाव में इस बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए जनता से जुड़कर काम करने की जरूरत है और वो कोशिश सरकार की ओर से होती दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल राहुल, और ऐसे में आज गिरिडीह से मंच से मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।